बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे दो तरह के सैंडविच जो कि बहुत ही आसान है बनाना और ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज हम बनाएंगे एग के और चिकन के सैंडविचेस। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन तकरीबन 300 ग्राम। इसकी अब हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले 2 टीस्पून सिरका, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून है कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही है ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून है पिसा हुआ धनिया और 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें यूज़ किए थे रेड फूड कलर के। इसके कलर लाने के लिए ये ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं वरना इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून में ऑयल डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ दूंगी। अब हमने एक पैन लिया है। इस पैन में मैं वो मैरिनेशन चिकन को डालकर स्टर फ्राई करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। 1 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालूंगी। ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई करना है और कवर करके रख दूंगी चिकन के गल जाने तक। कवर मैंने इसे कर दिया है। 5 से 7 मिनट ऐसे ही कुक होगा ये। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा तकरीबन कुक हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी पानी मौजूद है, तो हम इसका फ्लेम हाई कर देते हैं और पानी को खुश्क कर लेंगे। इसके अलावा हमने लिया है हाफ़ कप मायोनीज़, हाफ़ कप है मेरे पास कद्दूकश की हुई बंद गोभी। ये मैं मायोनीज़ में मिक्स कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी ब्लैक पेपर। इसे मिक्स कर ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। अब टिक्का हमारा रेडी हो गया है, पानी हमारा खुश्क हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको रेशा कर लूँगी। कट करके छोटा छोटा मैं इसको रेशा कर दूँगी ताकि ये सैंडविच से हमारे बाहर ना निकले और हमारी लेयर अच्छी सी लग सके सैंडविच में। देखिए ऐसे हमने इसको कर लेना है। अब मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इसके मैंने साइड्स निकाल देने हैं। ये सैंडविच 4 लेयर्स का बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। तो इसके मैंने साइड के पार्ट मैंने इसके निकाल दिया है साइड का। तो अब मैं इसकी सैम्पलिंग करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले बारबेक्यू मायोनीज़। इसको मैंने फैला दिया है। आप सिंपल मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा हट के आता है, अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। अब इस पे मैं डालूँगी जो टिक्का मैंने तैयार किया था, वो इसमें अच्छे से फैला देना है। ये टिक्का मैंने इस पे फैला दिया है। अब इस पर मैं ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखूँगी। अब इसके ऊपर जो हमने
गोभी का और मायोनीज़ के साथ जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर फैला देंगे। इसको अच्छे से फैला देना है चारों तरफ। अब मैंने एक खीरा ले लिया था, उसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर दिया है। अब उस खीरे की लेयर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अच्छे से सारे सैंडविच को इस खीरे से कवर कर दूंगी। अब इसके ऊपर हम एक और ब्रेड की लेयर लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत ही टेस्टी यम्मी सा बनता है। अब इस पे मैंने केचप लगाया है, ये इसकी लास्ट लेयर है। अब इस पे वापस मैं वही तिक्का, दोबारा से वही तिक्का डाल दूंगी सारे में। ये मैंने फैला दिया है इसको चारों तरफ अच्छे से, दोनों सैंडविचेस पर। अब इसमें मैं वही बारबेक्यू मायोनीज़ डाल दूंगी, उसको इस पे फैला दूंगी। और फिर इसके ऊपर लास्ट हम ब्रेड की लेयर लगाएंगे। ये ब्रेड की लास्ट लेयर लगाकर हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छे से प्रेस करना है इसको। प्रेस करने के बाद मैं इसको कट करूँगी बिल्कुल लाइटली हाथों के साथ। इसको पकड़ के हमने इसको कट कर देना है। तो ये सैंडविच बहुत यम्मी बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत से इसकी लेयर बनी है, कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एक सिंपल से आसान से सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम चीज़ों के साथ बन के तैयार होते हैं और बहुत डिलीशियस से ये सैंडविच बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। अंडे हमने बॉईल कर लिए थे और उनको हमने बीच में से कट कर दिया है। अब एक बॉल में डालकर उसको इस तरह से फोक से हमने मैश कर लेना है। बिल्कुल फाइन सा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा चॉप्ड इसमें होने चाहिए, इनके चंक्स होने चाहिए ताकि वो सैंडविचेस में ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में। तो ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/3 कप मायोनीज़ डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक छोटे साइज़ की, मेरे पास प्याज थी, चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून डाल दूँगी मैं इसमें ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून डाल दूँगी वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो ब्लैक पेपर को आप बढ़ा सकते हैं, वरना ये इतनी क्वांटिटी में 1/2 टीस्पून बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को इस अंडे के में मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं, इनको अब हम टोस्ट करेंगे। एक पैन ले लेते हैं, बटर डाल दिया मैंने इसमें और इसको अब मैं ब्रेड स्लाइसेस इस पर रख कर दोनों साइड से हल्का सा कलर देंगे। कलर भी इनका अच्छा सा आ जाएगा और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो ये सैंडविचेस जो बनेंगे जब हम इनको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये खाने में। तो इस तरह से दोनों साइड्स को मैंने इसके टोस्ट कर लेना है और फिर इसकी हमने असेंबलिंग करनी है। तो ये देखिए ऐसा कलर आना चाहिए, इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आएगा तो ये खूबसूरत लगेंगे। तो ये क्रिस्पी हो गए हैं हमारे ये टोस्ट। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसकी असेंबलिंग कर लेनी है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था एग का, वो इसके ऊपर हम इवनली स्प्रेड करते जाएंगे। तो ये सैंडविचेस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बनकर ये तैयार हो जाते हैं।
अगर आपके पास टाइम नहीं है और कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा है तो झटपट से इस सैंडविचेस को आप ज़रूर बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये हेल्दी से सैंडविचेस बनेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है एक खीरा था और उसको मैंने बिल्कुल थिन से स्लाइसेस में कट कर दिया है। इस कुकम्बर की जगह आप टमाटो अगर पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर खीरा भी लगा दिया है। अब इसके हमने ऊपर दूसरा स्लाइस रखना है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा दूँगी इस तरह से करके और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है। तो सारे मैंने इस तरह से करके कवर कर दिए। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो बहुत ही आराम से ध्यान के साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। प्रेस हम बिल्कुल नहीं करेंगे इसको, अगर हम प्रेस करेंगे तो सारा इसका मिक्सचर जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा हमारा सैंडविच ये बनके तैयार हो गया है, मिनटों में, झटपट से और टेस्टी। खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगता है ये लाइट सा सैंडविचेस। आप इसको जो और लोग ऑफिस वर्क हैं वो अपने लंच में इसको ले जा सकते हैं और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी ये फेवरेट लंच होता है, तो उनको बहुत पसंद आएगा। आप अपने इसके ब्रेकफास्ट की मेन्यू में भी रख सकते हैं। तो ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।